मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ने वाले हैं आपका संचिता बुक से चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 जो है 18 है गुणकारी सब्जियां। चैप्टर का नाम है क्या? गुणकारी सब्जियां। कहने का मतलब कि हम लोग कुछ सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे और उन सब्जियों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जियां जिसे कुछ बच्चे अवॉइड करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, नहीं खाते हैं। जब वे जानेंगे इन सब्जियों के गुणों के बारे में तो कहीं ना कहीं उनके भी मन में यह आएगा कि हम जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हमें सब्जियों का सेवन करना चाहिए, हमें सब्जियों को भरपूर मात्रा में खानी चाहिए, न कि हमें सब्जियों को अपने से दूर करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। जितना चाव से, जितना खुश होकर बच्चे जो हैं कुछ ऐसे चीज़ों को खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, उन चीज़ों को जहाँ तक संभव हो हमें अपने से दूर रखना चाहिए, हमें कम यूज करना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हमें खानी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो। तो इस चैप्टर में गुणकारी सब्जियां में यही समझाने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से कुछ बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, वैसे बच्चों के लिए जो सभी सब्जियां नहीं खाते हैं। तो आइए, पात्र के रूप में हैं मीनू, नेहा, सोनाली, सुखबीर और असलम। 4 बच्चे हैं, है ना? 4 नहीं 5 हुए। मीनू, नेहा, सोनाली, सुखबीर और असलम। बातें उस समय की है जब स्कूल की आधी छुट्टी हो गई थी। स्कूल की आधी छुट्टी का समय, स्कूल की आधी छुट्टी का समय, इसका अर्थ क्या हो? आधी छुट्टी का अर्थ होता है कि जैसे क्लास जो है आपका 8 पीरियड का चलता है, 8 पीरियड क्लास होता है, तो जो टिफिन ब्रेक होता है वह 4 पीरियड के अगर बाद होता है, तो 4 पीरियड के बाद जो टिफिन हुआ कुछ नाश्ता पानी करने के लिए, तो उसी को कहेंगे क्या? स्कूल की आधी छुट्टी का समय, है ना? आधी छुट्टी के बाद क्या होता है? हम कुछ स्नैक्स लेते हैं, कुछ खाते हैं, इसके बाद से फिर हम पढ़ने के लिए चले जाते हैं क्लास में। तो उसी समय की बात है। मीनू जो है बोल रही है, देखिए शुरू होती है मीनू से गुणकारी सब्जियों के बारे में बात। मीनू क्या कहती है? चलो नेहा खाना खा लें। मीनू किससे बोलती है? मीनू किससे बोल रही है? मीनू जो है नेहा से बोल रही है। नेहा उसकी दोस्त है, नेहा से बोलती है कि चलो नेहा खाना खा लें। खाना खाने की बात बोलती है, चूंकि आधी टिक हुई है, आधी क्या हुई है? आधी छुट्टी का समय है ये। नेहा बोलती है क्या? मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है। कभी कभी होता क्या है कि बच्चों को मनपसंद टिफिन नहीं मिला है तो वह उसे खाना पसंद नहीं करते हैं, वे पुनः क्या करते हैं? उसको घर लौटा करके ला देते हैं, जो कि गंदी बात है। यह बात अच्छी नहीं कही जा सकती है किसी भी दृष्टिकोण से, है ना? तो किसी भी तरीके से इसको सही नहीं माना जा सकता। इसलिए जो भी मिलता है घर के द्वारा, माँ जो भी टिफिन में देती है, आप उसे खाया करें।
नेहा बोलती है मुझे भूख नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लग रही है। मीनू हैरानी से बोलती है कि भाई 4 पीरियड क्लास हुआ है, 4 पीरियड के बाद ब्रेक मिला है कुछ खाने के लिए, और यह बच्ची है कहती है क्या कि मुझे भूख ही नहीं लगी है। कैसी बात है, किस मिट्टी की बनी हुई है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, भूख तो सभी को लग जानी चाहिए अभी तक। तो मीनू हैरानी से बोलती है पर क्यों, क्या हुआ तुम्हें, तुमको क्या हो गया, क्यों भूख नहीं लग रही है। दोस्त ऐसे पूछा करते हैं, है ना, क्योंकि एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त का बहुत बड़ा जो है हमदर्द होते हैं, है ना, उसके दुख सुख में जो है सहभागी हुए रहते हैं, भाग लेते हैं, उसके दुख सुख को समझते हैं। जब बच्चे रोते हैं तो दूसरे बच्चे उनकी आंखों को, है ना, पोंछते हैं कि मत रो, मैं हूं तुम्हारे साथ, है ना। तो मीनू सोच में पड़ जाती है कि नेहा ऐसा क्यों बोल रही है। फिर क्या होता है, फिर नेहा बोलती है माँ ने आज मुझे लौकी की सब्जी दी है। माँ क्या की है, तो लौकी की सब्जी दी है, इसलिए मैं खाना नहीं चाहती, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुखबीर फिर बोलता है माँ, माँ का दूसरा नाम क्या है, माँ को और किस शब्द से हम संबोधित कर सकते हैं, तो माँ को माता कहेंगे, है ना, माँ माता। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, कुछ हम शब्द दिए हैं यहाँ पर क्या, जो कि नए शब्द हैं, आप इसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, है ना। स्कूल का नाम दिया है विद्यालय, विद्यालय ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। तो इसे सभी बच्चे लिखेंगे। लौकी मतलब कद्दू, कद्दू में क्या है, द संयुक्त दीर्घकार, यहाँ पर देखिए क द हलंत द दीर्घकार, कद्दू। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, इसलिए मैं दोनों तरीका लिख दिया हूँ। माँ का माता, खाना का मतलब भोजन, रोज मतलब प्रतिदिन, डेली, ताकत का अर्थ क्या है, शक्ति। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दें इन शब्दों पर। इसे लिखेंगे। तो ये हुआ आपका क्या, कुछ शब्द, नए शब्द आप सभी लिखेंगे, लर्न करेंगे। इसके बाद क्या होता है, नेहा बोलती है कि मुझे लौकी की सब्जी मिली है, इसलिए मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं लगी है। फिर सुखबीर एक नाम का बच्चा है, वह बोलता है पर नेहा, मेरी माँ कहती है कि खाने से हमें ताकत मिलती है। खाने से हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें ताकत नहीं मिलेगी, और हमें ताकत नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो पढ़ाई करने के लिए ताकत जरूरी है ना, इसलिए हमें खाना चाहिए, हमें सब्जियां खानी चाहिए। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, कमजोर पड़ जाएंगे। फिर मीनू देखिए बोलती है बच्ची, मीनू क्या कहती है, हाँ नेहा देखो मेरी माँ ने आज पालक की सब्जी भेजी है। मीनू की माँ कौन सी सब्जी दी है मीनू के लिए, क्वेश्चन रहेगा, तो आप लिखेंगे कि मीनू की माँ ने मीनू के लिए पालक की सब्जी दी है। पालक का साग, है ना, खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है, खाइए उसे। माँ कहती है कि हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए। क्यों, हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सब्जियां जो है हमें बीमारियों से दूर रखती है। प्लीज टर्न ओवर द पेज, कम ऑन द पेज नंबर 87। सोनाली फिर देखिए क्या बोलती है, मैं सलगम की सब्जी लाई हूं, है ना, सलगम की सब्जी लाई है कौन, सोनाली। फिर सुखबीर कहता है मैं फूल गोभी का सब्जी लाया हूं, है ना। फिर असलम आता है, असलम बोलता है मैं तो सभी सब्जियों को मिलाकर बनाई हुई सब्जी लाया हूं, यानी मिक्स सब्जी मैं लाया हूं। कहने का मतलब कि इससे जो है सभी प्रकार के विटामिन मिलेंगे, क्योंकि ये मिक्स सब्जी है। असलम क्या बोलता है कि मैं सभी सब्जियों को मिलाकर बनाई हुई सब्जी लाया हूं, मुझे यह बहुत पसंद नहीं है। मैं जानता हूं मुझे मिक्स सब्जी खाना पसंद नहीं है, असलम कहता है, फिर भी मैं इसे खा लेता हूं। क्यों, क्योंकि यह हमें रोगों से दूर भगाती है। और तुम भी लौकी की सब्जी खाकर देखो, तुम्हें पसंद नहीं है फिर भी खाकर देखो, तुमको भी असलम के तरीके को अपनाना होगा। किससे कहा जा रहा है ये बात, तो ये बात जो है नेहा से कही जा रही है, जो नेहा कहती है, क्या कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी है। सभी दोस्त जो है मिल करके नेहा को समझा रहे हैं।
फिर देखिए आगे क्या होता है, मीनू बोलती है हाँ हाँ चलो खाना खाएं। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और नेहा बोलती है क्या कि मुझे तो सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं लाइक करती हूँ, मैं मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सब्जी खाना। तो भाई क्या खाना अच्छा लगता है? नेहा बोलती है कि मुझे बर्गर चाउमीन खाने में क्या होता है, बर्गर और चाउमीन खाने में ही मजा आता है। ठीक है। सोनाली बोलती है कि मुझे तो चाट पकौड़ी खाना अच्छा लगता है। सभी बच्चे तब एक साथ बोलते हैं क्या कि यह सब खाना तो हमें हमें भी पसंद है, यानी बर्गर चाउमीन मैगी ये सब खाना जो है पकौड़ी ये सब सभी बच्चों को अच्छा लगता है। ओके। फिर बात क्या होती है, टर्न ओवर द पेज नंबर 88। सुखबीर कहता है पर सब्जियां हमें रोज खानी चाहिए। भले ही आपको बर्गर अच्छा लगती हो, भले ही आपको जो है चाउमीन अच्छा लगती हो, भले ही आपको पकौड़ा अच्छा लगता हो, लेकिन उस बात को छोड़िए। सुखबीर का कहना है क्या कि पर सब्जियां हमें रोज खानी चाहिए और ये सब चीजें है ना कभी कभी खानी चाहिए। जो बर्गर है, जो आपका चाउमीन है, मैगी है, पकौड़ी है, ये सब हमें कभी कभी खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्वाद देती है या टेस्टी लगती है, टेस्ट देती है, ताकत नहीं। इनमें ताकत देने की क्षमता नहीं है जो सब्जी में है। सोनाली कहती है, मेरी माँ कहती है कि घर में बना भोजन साफ भी होता है और ताकतवर भी होता है, इसलिए हमें घर में बना हुआ भोजन सेवन करना चाहिए खुश होकर के, खुशी के साथ। नेहा बोलती है कि हाँ सोनाली तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और अब नेहा मान गई है ना। नेहा कद्दू की सब्जी खाने को सोच रही है कि हाँ ये सही बात है। सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं सब्जियां हमें बीमारियों से दूर रखती है, अब से हम रोज सब्जी खाएंगे, चलो अब हम खेलते हैं। इस प्रकार सभी बच्चे एक दूसरे से वादा करते हैं क्या कि भले ही सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं हो, भले ही सब्जी हमें पसंद नहीं हो, भले ही मुझे बर्गर पसंद हो, भले ही मुझे चाउमीन पसंद हो, भले ही मुझे मैगी पसंद हो, भले ही मुझे पकौड़ी पसंद हो, लेकिन हम टेस्ट के लिए नहीं खाएंगे, हम ताकत के लिए खाएंगे और हम रोज सब्जी खाएंगे, सारी बीमारियों को हम दूर भगाएंगे। इस प्रकार बच्चे ऐसा प्रॉमिस करके, ऐसा प्रतिज्ञा करके, एक दूसरे के साथ ऐसा वादा करके क्या करते हैं, खेलने चले जाते हैं। और हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।